जय माता दी दोस्तों। शुभ पितृपक्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे शुभकामनाएं दे रहे हैं तो देखिए पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ शुभ रहेगा, तो उसके लिए शुभकामनाएं ही हैं। अब देखिए दोस्तों, कई सारे प्रश्न ऐसे कि क्या नवरात्र में बहू बेटियों को विदा करना चाहिए कि नहीं, या फिर नवरात्र में कौन सी ऐसी स्थिति रहे जिसमें कि मुहूर्त देखना चाहिए, यह सब जो है, या फिर जो है पितरों का जैसे जो श्राद्ध नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नवरात्र में बहू बेटियों को विदा करना मतलब बहुत ही शुभकारी होता है। कब? जब कि यानी उनके यहाँ कोई उस तरह का, यानी पितृपक्ष और नवरात्र दोनों में। अब देखिए पितृपक्ष में आप देखिए कि जो लोग जिनके यहाँ श्राद्ध मनाया जाता है, जिनके यहाँ सब कुछ किया जाता है, तो उनको इस समय पितृपक्ष में बिल्कुल भी बहू बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए। और वही बात नवरात्र में भी लागू होती है। नवरात्र में भी देखिए वैसे है तो नवरात्र में कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, परंतु बहू बेटियों के यदि बेटा हो, बेटी, संतान कोई हो तो उसको जो है देखा जाता है, उसका शुभ मुहूर्त देखा जाता है। और एक स्थिति में और नहीं विदा कर सकते हैं। यदि आपको विदा करना है तो फिर आपको कलश नहीं रखना होगा। जो भी कलश रखते हो, और ये आपको बता दें कि बहुत शुरू से हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं कि जब कलश रखा जाता है घर में तो उस समय नवरात्र में बहू बेटियों को नहीं विदा करते हैं। और ना ही पितृपक्ष में ना लिवा आते हैं ना लिवा जाते हैं, यानी जहाँ पर हों, चाहे वह ससुराल में या फिर मायके में, वहीं पर रहेंगी। हाँ, एक स्थिति में बहू बेटियों को विदा कर सकते हैं कि उनकी संतान बड़ी हो गई हैं, उनका मुंडन हो गया है, उनका आना जाना शुरू हो गया है, यानी शुरुआत के 1 साल के बाद। और उसमें भी यदि बच्चा छोटा रहे तो भी यह देखा जाता है, परंतु बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके झालर नहीं है, यानी जो मुंडन वाला पेट वाला बाल होता है, तब विदाई हो सकती है। उस समय कोई भी जो है शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। बल्कि आपको बताएं कि नवरात्र में जो है कहते हैं कि कुछ मत देखिए, 9 दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य कर लीजिए, वह चाहे मुंडन हो, छेदन हो, विदाई का कार्य हो, सगाई का कार्य हो, या फिर और जो छोटे मोटे ऐसे कार्य होते हों उनको कर लें, परंतु सिर्फ इसी स्थिति में बहू बेटियों को नहीं विदा करते हैं। वैसे तो नवरात्र बहुत शुभकारी दिन है, उसमें करते हैं, परंतु जब आप कलश रखे रहिए और या फिर बहू बेटी की छोटी संतान हो, उसके झालर हो, यानी उसका मुंडन ना हुआ हो, तब उसका शुभ मुहूर्त यानी तभी बनेगा जब नवरात्र के बाद। क्यों? क्योंकि नवरात्र में आप कलश रखे रहते हैं तो देवी माता को बुलाते हैं और कन्याओं को खिलाते हैं। आपकी बहू बेटियां भी देवी स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप है, इसलिए अपने घर से उनको नवरात्र तक नहीं विदा करना चाहिए। और यदि कलश नहीं रखे हैं, आप वैसे ही पूजन करते हैं तो विदाई कर सकते हैं। वो भी साल भर वाली विदाई नहीं करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, इस वजह से उन्हें नवरात्र के बाद ही, यानी दशमी के बाद ही फिर आप विदा करिए। इस प्रकार से देखिए, यह सारे नियम जो बनाए गए हैं कोई आज से नहीं है। यह जो नियम आप देखते हैं कि पहले शास्त्र और पुराण जो भी पढ़ते थे वो ये सारी जानकारी देते थे और बताते थे कि इस समय इसीलिए सब चीज़ें पंडित जी से पूछ के होती थी। और जब भी शुभ मुहूर्त बने, यदि झालर रहे, तो उस समय बच्चे सहित बेटी बहू को अपना विदाई अच्छे से करनी चाहिए। विदाई में नवरात्र में जब करिए तो देखिए, नवरात्र में तो करिए तो ध्यान रखना ही चाहिए, किसी समय भी करिए तो आप श्रृंगार की सभी वस्तुएं जरूर दीजिए, कोंछ भरिए, दान दक्षिणा करिए। और पहली बार जब बच्चे जाते हैं तो मीठा उठा यह सब बहुत अच्छे से करके, यानी घर वालों के लोगों के लिए दिया जाता है। और पितृपक्ष में बिल्कुल भी कहीं आना जाना एकदम मना रहता है। अब देखिए, जिनके यहाँ श्राद्ध नहीं होता है, सास ससुर जीवित हैं, माता पिता जीवित हैं, तो वह आ जा सकते हैं। लेकिन कैसे लोग आ जा सकते हैं? मतलब जो
बच्चे बड़े हो गए हैं, आना जाना शुरू हो गया, तो वह आ जा सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई भी चीज़ें यह सब मान्य नहीं होती हैं। परंतु जहाँ पर ऐसे है वहाँ पर मानना पड़ता है। पितरों का दिन है तो पितरों के लिए यदि उनके यहाँ पितृ कुछ है, यानी सास ससुर नहीं है, तब मानना पड़ेगा। और सास ससुर सब जीवित हैं, माँ बाप जीवित हैं, तो खूब खुशहाली से अगले पितरों को, यानी आपके सास ससुर अपने सास ससुर को करेंगे। और आप जो है नहीं भी कुछ है तो भी कुत्ते को, गाय को, कौवा को वैसे भी रोटी देते रहते हैं लोग, तो आप साफ सुथरे उससे रोटी निकाल देंगे। दरवाजे पे कोई आए तो उसको भिक्षा दे देंगे। रसोई में थोड़ा सा जल और पानी, ये सब अगर एक सामान्य तरीके से साफ सफाई करके रख देंगे तो इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और आती है कि जिसके यहाँ मनाया भी जाता है, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या प्रतिदिन कपड़े साफ करें कि ना साफ करें, या फिर कैसे करें, अपने कपड़ों को क्या करें। तो देखिए अपने कपड़ों को तो 15 दिन यदि सही से करेंगे तो अपना चल जाता है, उतार के रख दें, 5-6 जोड़ी कपड़े निकाल लेंगे तो वह चल जाएगा 2 दिन में। कब पानी से धुल के डाल दें, साबुन वबुन ना लगाएं। लेकिन ये बताइए कि हाथ धुलने के लिए तो साबुन का प्रयोग करना ही पड़ेगा ना। यहाँ कौन सी मिट्टी और कौन सी बालू रखी है जिससे कि आप हाथ धुल लेंगे। तो आपको शैम्पू साबुन भी प्रयोग करते हैं। बस सिंदूर देखिए, पीला सिंदूर चूंकि शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो जिसके यहाँ ऐसी स्थिति हो वो लाल सिंदूर लगाएं, पीला सिंदूर ना लगाएं। नाखून बाल आदि ना काटें। बाकी जो एक सामान्य रूप से चीजें होती है, देखिए अब परिवर्तित हो गया है समय। तब लोग घरों में रहते थे, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाते थे, इस वजह से सारे कार्य हो जाते थे। अब जो है लोगों को बाहर आना जाना, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चों के स्कूल के जो ड्रेस होती हैं उनको धोना, साफ करना, तो साफ सफाई के लिए पूर्वजों ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है, बल्कि जितना भी उन्हें सफाई और स्वच्छता से, बस मान सम्मान और प्रेम से, उनके रहते हुए भी, उनके ना रहते हुए भी जो करना उचित होता है वह करना चाहिए। इस प्रकार से अपने पितृ पक्ष के सारे पक्ष को, यानी 15 दिन के पक्ष को खूब अच्छा बनाइए और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमारे आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। आप सबकी सहायता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, शुभ पितृपक्ष।